Everyone, welcome back to my YouTube channel Teaching Sub करना है। ये जैसे ही खुलेगी तो यहाँ पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने डीएलएड के रिगार्डिंग एडमिशन से रिलेटेड। तो यहीं पे जैसे आपका शेड्यूल का दे रखा है, प्रोस्पेक्टस का दे रखा है, सारी चीज़ यहीं है और जितने भी नोटिस होंगे वो यहीं पे आपको मिलेंगे। जैसे एनसीएल का है कि 1 जून से 2023 से है इशूड, आफ्टर इसके बाद का इशू होना चाहिए आपका। तो वही है, इसमें ही आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एससीईआरटी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, ये आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये जो पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन सब डाल के, सिक्योरिटी पिन ये होता है, इसको सेम टू सेम यहाँ लिखना होता है, डाल के आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप अपना फॉर्म फिल करने जा रहे हैं सबसे पहले में ही, तो आपको यहाँ फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तब फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके छोड़ देना है, तो ये नेक्स्ट पेज अपना ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, मैं फिल करती हूँ। उसके बाद ये आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर देना है, अपना नाम, डिटेल्स, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप अच्छे से भर देंगे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसमें कि आपको नंबर, स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैशटैग ऐसे कुछ डाल के और बना देना। जैसे ये स्नेहा है तो SNE डाल दिया हमने, @ डाल दिया, 1 2 3 4 डाल दिया। तो ये 8 से 9 डिजिट का होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का हो गया तो ये चल जाएगा। ऐसे आपको अपने नाम से कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हैं 8 डिजिट का। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ओके, तो इसको हम सबमिट करते हैं। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें पूछ रहा है आपको फाइनल सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे आप या तो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं उसी टाइम, या फिर सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आप अपना फॉर्म फिल करने के प्रोसेस में पहुँच जाएंगे। तो हम इसको सबमिट एंड सेव कर देते हैं। सबमिट एंड सेव करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पे OTP डालना है जो कि आपके फ़ोन नंबर पे आया है, और ईमेल पे भी आपको एक OTP आया होगा, उसको यहाँ पे भरना है, सिक्योरिटी पिन डालना है यही वाला, और फिर आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। तो मैं इसको फिल करती हूँ और सबमिट करते हैं हम। ओके, अब आप देख रहे हैं कि हमने सारी डिटेल भर दी हैं। अब हम इस फाइनल जो सबमिट है उस पर और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ओके, जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपको कुछ ऐसे डिटेल्स दिखने लगेंगे। ये डिटेल्स आपको दिख रही हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे अब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने कर लिया है पूरा। आपको ये सारे जो प्रोसेस है यहाँ तक जाना होगा और एंड में आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे एक एक को खोलते हैं और इसको फिल करते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हम फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। ये हम जल्दी जल्दी आपको भर के दिखा दे रहे हैं। जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी में आप जो भी येस नो डालेंगे, नो, फिर एक्स सर्विसमैन के पर्सन है तो नो, फिर मुस्लिम माइनॉरिटी हैं आप येस और नो को डालेंगे, फिर नेशनल कैडेट ग्रुप से हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फिर अगर आप कोई आपका कोई जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली डाइट या SCRT के एम्प्लॉई हैं, या फिर वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर, दिल्ली के किसी स्कूल के टीचर हैं। अदर इन्फॉर्मेशन डू यू वांट, अगर आपने उर्दू पढ़ी हुई है, अगर आपने उर्दू पढ़ी हुई है तो आप वो डालेंगे, और अगर उर्दू नहीं पढ़ी हुई है, उर्दू या पंजाबी, तो आप इसको छोड़ देंगे। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप जो भी अपने हिसाब से डिटेल्स भर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर डू यू विश टू सेव, येस। इसमें मतलब सारी चीज़ें पहले हमें भरनी होंगी। मैं तो जल्दी से कुछ भी भर देती हूँ, आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें देख के भरनी होंगी। ओके, मैं फिल करके फिर आपको आगे बढ़ाती हूँ। इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो भी 12th है वो कहाँ से पास की थी, NCD दिल्ली से, आउटसाइड दिल्ली से। तो अगर आप बाहर से अपने 12वीं पास किया तो आप आउटसाइड दिल्ली डालेंगे, और अगर दिल्ली से किया तो आप दिल्ली NCD डालेंगे। फिर कैटेगरी में आपको डालना है कि आप क्या हैं, जनरल, EWS है, OBC है, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल, आपने उर्दू पंजाबी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो नो, पढ़ी है तो आपको इसमें डालना है सिलेक्ट। इसमें सब में आप नो 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 कर देंगे। मतलब आप देख लेना कि आप इन सब चीज़ों को, कि ये आप पे लागू होती है या नहीं होती, कि आप एक्स सर्विसमैन के वार्ड से ये हैं,
आपके पेरेंट्स जो हैं SCRT में हैं या जो भी है, वो आपको इसको देखना है अच्छे से और फिर भरना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे हम, इस पर यस करेंगे। फिर ये आ गया आपका 10th का डिटेल डालने के लिए। तो ये भी मैं जल्दी से भर देती हूँ कुछ भी, और आपको अच्छे से भरना है। आपको दिखाने के लिए मैं ये सब भर दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे हमने पास डाल दिया, पासिंग ईयर हमने डाल दिया, चलिए 2016 डाल देते हैं, 2016 तो नहीं, 10th जैसे हम 2020 डाल देते हैं। फिर रोल नंबर आपको कुछ भी XYZ आपका जो भी है वो आप यहाँ डालेंगे। बोर्ड डालेंगे आपका जो भी है, CBSE से था या फिर अदर UP बोर्ड है या बिहार बोर्ड है तो आप अदर डालेंगे। स्कूल का एड्रेस आप डाल देंगे यहाँ, जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है। पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपका पिन कोड है। फिर रिज़ल्ट मोड आपका जो क्या था, परसेंटेज में मिला था रिज़ल्ट आपको या CGPA में, तो हमें 10th जो होती है ज़्यादातर CGPA में होती है CBSE की, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट्स आपको कितने मिले थे, 9.5 मैक्सिमम पॉइंट स्केल। और ऑब्टेन CGPA आपने कितना CGPA आपको मिला था, जैसे हम डाल देते हैं 7 डाल दिया हमने, तो वो खुद से परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट कर देगा, तो आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 12th का आ जाएगा। 12th में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपीयरिंग डालेंगे, रिजल्ट आ गया है तो आप पास डालेंगे। तो हम दोनों से ही दिखा देते हैं। अगर आप पास डालते हैं तो आपको सारे मार्क्स भरने होंगे, और अगर आप अपीयरिंग डालते हैं तो आपको बस पासिंग ईयर डालना है कि आप इस साल पास हो जाएंगे, और रोल नंबर डालना है क्योंकि रोल नंबर तो आपके पास होगा। बोर्ड डालना है CBSE बोर्ड, यहाँ पे जैसे ये है CBSE बोर्ड या फिर अदर बोर्ड जो भी बिहार UP बोर्ड जो भी आपका, स्कूल का नाम डालना है आपका, और आपका पिन कोड डालना है स्कूल का। ये सब डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। ये मैं भर देती हूँ जल्दी से। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब आप 12th में पास डालते हैं तो आपको बेस्ट 5 के लिए दिखता है ऑप्शन। जैसे ये टोटल 5 कॉलम ही दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको बेस्ट 5 डालने हैं सब्जेक्ट। उसमें एक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज आपने 12वीं में पढ़ी है वो डालेंगे, और बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो डालेंगे। तो इसमें जब आप डालेंगे तो सिलेक्ट करेंगे आपका जो भी, जैसे इंग्लिश ले लिया हमने, पासिंग ईयर हमने ये पास थे आप, इसमें पासिंग स्टेटस, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 में से आपके मार्क्स थे। ऑब्टेन आपने कितने किए, लाइक 76 कर दिया हमने। फिर आपने दूसरा लैंग्वेज लेना है उर्दू, और फिर जैसे उर्दू ले सकते हैं अगर उर्दू पढ़ी आपने, या फिर हम कुछ और ले लेते हैं, हम फिज़िक्स ले लेते हैं, फिज़िक्स ले लिया। अब इसमें भी आपको पास दिखाना है और कितने में से कितने मार्क्स मिले, ऐसे करके आपको सारा भर लेना होगा। ओके। और जब आप यहाँ पे अपीयरिंग डालेंगे तो आपको पासिंग ईयर तो आपका 2024 ही होगा। आपको अपना रोल नंबर डालना है, आपने जो भी बोर्ड से पढ़ा है वो, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम और यहाँ पे पिन कोड डालना है। अब जब ये भर लेंगे आप तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आ गया आपका एड्रेस के लिए डिटेल्स है। आपको अपना एड्रेस भरना है, जो भी है आपका XYZ, आप जो भी डालना चाहें। यहाँ पे मैं कुछ भी भर दे रही हूँ। सिलेक्ट कंट्री आपकी इंडिया है, स्टेट आपका जो है दिल्ली हो जाएगा, NCT। पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट आपका वेस्ट दिल्ली डाल देते हैं क्योंकि मेरा तो वेस्ट दिल्ली है। और फिर ये बोल रहे हैं यहाँ देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि आप अभी कहाँ पे रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस होता है, घर होता है आपका जहाँ पे। तो इसमें ये तो दोनों सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपका गांव में भी घर है, दिल्ली में भी घर है, तो आप दिल्ली का कॉरेस्पॉन्डेंस में डाल सकते हैं और गांव वाला परमानेंट में डाल सकते हैं, या दिल्ली का परमानेंट में भी डाल सकते हैं अगर आपका अपना घर है। नहीं तो यहाँ पे आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा और इसको आगे सबमिट कर दीजिएगा। बाकी हम दोनों जगह इसको सेम ही भर देते हैं। अगर सेम है दोनों जगह का एड्रेस तो सेम डालिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस दबाएंगे। अब अगर आपको DLED करना है, DPSC करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मैं अगर नहीं, दोनों भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ीस आपकी तब 1000 लगेगी। अगर आप एक सिलेक्ट करते हैं तो आपकी 500 फीस लगेगी। मैं क्योंकि DPSC वाले स्टूडेंट भी देखते हैं तो हम दोनों भर देते हैं इसको। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आगा आपका एग्ज़ाम सिटी की, आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है। यहाँ आउटसाइड दिल्ली, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो देखना ये मतलब दिल्ली के आसपास का इलाका ही देगा आपको एग्ज़ाम देने के लिए, जहाँ ये ऑनलाइन अपना सेंटर अरेंज कर पाएँ। इन्होंने वैसे तो बताया नहीं है कि कहाँ कहाँ ये सेंटर दे सकते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप जो है आउटसाइड दिल्ली कर देना। तो जो आपने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया होगा उसके हिसाब से जो भी एरिया इनके अकॉर्डिंग सबसे पास पड़ेगा आपका सेंटर, उस सेंटर में आपको ये दे देंगे। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बिहार से फॉर्म फिल किया है तो आपको बिहार में ही ये आपका सेंटर नहीं, ये दिल्ली के आसपास के एरिया में आपको बुला के वहाँ पे पेपर ले सकते हैं। तो ये ध्यान देना, अगर आप दिल्ली से ही हैं तो आप दिल्ली ही सिलेक्ट करेंगे, अगर दिल्ली से बाहर से हैं तो आप आउटसाइड दिल्ली कर देंगे। तो हम दिल्ली ही सिलेक्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे।
फिर यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। वो फ़ोटोग्राफ आपकी यहाँ से 20 से लेकर 100 KB के बीच की होनी चाहिए, 20 से 100 KB के बीच। ओके, तो हम इसको जब आप यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जो भी फ़ोटोज़ होंगी आपने खींच रखी होंगी पासपोर्ट साइज़, वो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे अगर वो इस साइज़ के हैं। साइज़ की नहीं है तो आपको साइज़ की करवानी पड़ेगी। और अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जाके कैफ़े से फॉर्म फिल करवा दीजिएगा। वो आपकी फ़ोटोज़ का जो साइज़ है वो ऑलरेडी बना देंगे और अच्छे से आपका फॉर्म फिल कर देंगे। बस आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए ताकि वो कोई गलती ना कर पाएँ। तो मैं इसको अपलोड करके फिर आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए हमने यहाँ पे फ़ोटो को लगा दिया है, सिग्नेचर लगा दिया है। जब ये दोनों चीज़ें लग जाएंगी तो आपको यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। कैंसिल करते हैं इसको। ये आपने कर दिया है एक्शन कंप्लीट। अब आपको रिव्यू एंड फाइनल सबमिशन पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिव्यू एंड अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा आपका। सेव, नेक्स्ट यहाँ पे चूज़ फाइल करते हैं। रुको, इस फाइल को भी चूज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया। इसमें भी आपको रिव्यू एंड अपलोड करेंगे, सेव करेंगे तो ये सेव हो गया। ये आ गया आपका फॉर्म खुलकर। इसको यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में आई एग्री करके सेव एंड फाइनल सबमिट करके यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है चॉइस फिलिंग के लिए टोटल चॉइसेस आपके पास है 55, क्योंकि ये DLED और DPSC दोनों का था इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस आपको दिख रही हैं। इसमें हमने अभी फिल नहीं किया है, हम फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अवेलेबल चॉइसेस हो गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे न्यू दिख रहा है चॉइस फिलिंग, इसमें आपको क्लिक करना है। एंड द चॉइस मॉडिफाइड डू यू, सो यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द पासवर्ड। यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैं डाल देती हूँ। जब आप OTP सब डाल देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंस्टीट्यूट्स डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप जिसको जिसको ऐड करते जाएंगे वहाँ आपकी चॉइस हो जाएगी। तो आपको देखना है कि जो भी डाइट आपके घर के पास हो आप वहाँ का ही भरेंगे। ओके, जैसे ये ऐड करेंगे तो इस साइड आपको दिखाते जा रहा है। तो जो भी डाइट आपके घर के पास हो उसको सबसे ऊपर रखिएगा और धीरे धीरे सब नीचे करते जाइएगा। नाम पढ़ लेना आपको। प्रोस्पेक्टस में सारी डाइट के नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो भी आपके घर के आसपास लग रहे हो उनको कर देना है। जितने डाइट की चॉइस आपके में दिखा रहा हो आप सभी डाइट जो है फिल कर लेंगे ताकि किसी ना किसी में आपका नंबर आ जाए। और सबसे पहले DLED का भरिएगा, उसके बाद DPSC के भर दीजिएगा अगर आपको दोनों का फॉर्म फिल करना है तो। नहीं तो जैसे मैंने यहाँ सारी चॉइसेस फिल कर दी। अब मुझे क्या करना है, जैसे फ्री टेक्स्ट यहाँ पे तो फिल्टर वाला है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू, डू यू वांट टू सेव? ओके, येस आई वांट टू सेव। टोटल सेव चॉइसेस 55 हो गया आपका सेव। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं मैनेज फिल्ड चॉइसेस। आपको जो फिल्ड चॉइसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं ऊपर नीचे। मतलब इसको तो ऊपर जाना चाहता है ये, और ऊपर ऊपर अप 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 ऐसे करके आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस इंटरचेंज में कि इस चॉइस की जगह इस वाली चॉइस को मैं लेना चाहूँगा। उसके बाद चॉइस रीअरेंज भी कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे करना कि मैं पहले नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, ऐसे नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ पे। फिर मल्टीपल डिलीशन, अगर आप कोई चॉइस डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेंगे। उसके बाद लॉक चॉइस, लास्ट में आपका लॉक चॉइस है। चॉइस को लॉक करना है आपको। जो भी डाइट चूज़ कर लिया ये देख लेंगे आप लोग कि लाइन से सीक्वेंस में है सब। उसके बाद आपको इन चॉइस को लॉक कर देना है। अगर अभी आप लॉक नहीं करना चाहते तो आई विल लॉक माई चॉइस लेटर कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि फॉर्म को फाइनल सबमिशन से पहले, फ़ीस जमा करने से पहले आप इसको लॉक कर देंगे ताकि इस हिसाब से फिर आपको डाइट दिया जाए। अनलॉक रखेंगे तो शायद आपका कहीं पे भी नाम नहीं आएगा। ऐसा करते हैं वो लोग कि आपने चॉइस ही लॉक नहीं की थी तो आपको कौन सा डाइट दिया जाए, ऐसे करके। ओके, तो ये देख लेना आपको। फिर हम इसको आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस कर देते हैं अभी, जो कि आपको करना होगा। तो आप पहले पता कर लीजिए आपको कौन सा डाइट कौन से नंबर पे चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरने बैठेंगे। ओके, फिर आपको आई एग्री करने के बाद यहाँ पे एग्री कर देंगे। यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड भरना है अपना, मैं भर लेती हूँ। ये पासवर्ड भर दिया है। अब यस लॉक कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर OTP ये लोग भेजेंगे फिर से आपके मोबाइल नंबर पे, सेंड OTP। OTP आपको यहाँ डालना होगा, मैं भर देती हूँ। फिर मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए पहले सोच समझ के आपको लॉक करना है।
फिर लास्ट का जो स्टेप है वो है यहाँ पे पेमेंट फ़ीस का, फ़ी पेमेंट कर देंगे। इसको भी हम क्लिक करके आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, पे फ़ी करेंगे, उसके बाद इसमें जिस भी मेथड से आप भरना चाहते हैं आप पैसे दे सकते हैं। 1000 रुपये आपके लगेंगे। ये था प्रोसेस, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये एग्ज़िट कर दिया इन्होंने। तो यही जो प्रोसेस था इसके थ्रू ही आपका फॉर्म जो है फिल होगा। अब हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आउट हो गया था, क्योंकि जब आप पेमेंट के लिए बढ़ जाते हैं तो फिर आपको वापस से निकाल देता है। तो यही था पूरा प्रोसेस जिसमें हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे फॉर्म फिल करना है। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है। जैसे अगर आप प्रिंट आउट लेना भूल भी गए हैं तो आप दोबारा से लॉगिन करके ये जो भी डिटेल्स हैं ये डाल के उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये बता दिया मैंने आपको। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा, और अगर अभी भी आप में कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।